डील विद द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस से मुराद एटम का दरमियान वाला हिस्सा है। एटम का जो मिडल पार्ट है, दरमियान वाला हिस्सा है, उसको न्यूक्लियस का नाम देते हैं। उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना मौजूद होते हैं। इट डील विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम। अब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे कि कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो रेडिएशंस या शुआएँ खारिज कर रहे होते हैं। शुआओं के खारिज करने के अमल को रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो इस ब्रांच में रेडियो एक्टिविटी को पढ़ेंगे। अब वो रेडियो एक्टिविटी के बाद क्या होता है कि जब वो रेडिएशंस खारिज करते हैं तो उन रेडिएशंस के खारिज करने के बाद वो किसी दूसरे एलिमेंट में तब्दील हो जाते हैं। उनका कुछ मास या उसमें से कुछ जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो कम हो जाते हैं, तो वो किसी दूसरे एटम के अंदर या किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इस अमल को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या न्यूक्लियर प्रोसेस। बाज़ इस तरह से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किसी एटम पे टकराएंगी तो उसको वो तोड़ देती हैं, या वो जो एक बड़ा एटम है टूट के छोटे हिस्से बन जाता है, और बाज़ छोटे एटम्स भी आपस में मिलकर बड़े न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री हैज़ मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है? एक तो एग्रीकल्चर में, ज़राअत में, क्योंकि ये जो रेडिएशंस हैं इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। बीज वगैरह जैसे सीड्स हैं उनके ऊपर इस्तेमाल करके उनको बीमारियों से बचा सकते हैं। मेडिसिन के शोबे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या किया जाएगा, कैंसर के इलाज के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो बॉडी के उस हिस्से के ऊपर रेडिएशंस डालेंगे, वो कैंसर वाले सेल्स वहाँ से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनें तैयार की जाती हैं, उस मशीनों की तैयारी के दौरान अगर उसको अंदरूनी तौर पे उसकी स्ट्रक्चर को देखना है कि वो ठीक है या उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, तो वहाँ पे भी इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत से रिसर्च प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस ऑफ एटम, उसके कंपोनेंट्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रेडियो एक्टिविटी, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, फिर नेचुरल के साथ ही जो है ना आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियोथेरेपी, इलाज जो किया जाता है उसे रेडियोथेरेपी का नाम देते हैं। फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करना है, जो डब्बों के अंदर खुराक पैक की जाती है उसमें भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए भी इन रिएक्शंस को इस्तेमाल किया जा सकता है।